शादी की सुबह घर के बाहर बैंड बाजा बज रहा है। ढोल की थाप से गलियां गूंज रही हैं। ढोल मेहमानों की आवाजाही तेज हो गई है। अमन कमरे के बीचों बीच खड़ा है। वह अपनी कलाई की घड़ी को ठीक करता है। आईने में खुद को देखता है और एक गहरी सांस लेता है। बाहर से उसके दोस्तों की हंसी और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। तभी मेज पर रखे उसके फोन की स्क्रीन चमकती है। फोन कंपन करता है और लकड़ी की मेज पर एक तीखी आवाज पैदा करता है। अमन की नजर उस पर पड़ती है। वह फोन उठाता है। स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमक रहा है। अमन की उंगलियां रुक जाती हैं। वह स्क्रीन को घूरता है। कमरे का शोर जैसे अचानक कहीं दूर चला गया है। वह मैसेज को दोबारा पढ़ता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। अमन ने फोन को कसकर पकड़ लिया है। अमन की नजरें फोन की स्क्रीन पर जमी हैं, लेकिन दिमाग 2 साल पीछे चला गया है। तब सब कुछ इतना सरल था। वे दोनों एक कॉफी शॉप के कोने वाली मेज पर बैठे थे। नैना ने अपने हाथ से एक कागज का टुकड़ा अमन की तरफ खिसकाया था, जिस पर उसने अपनी दिन भर की छोटी छोटी बातें लिखी थी। अमन ने उसे पढ़ा और मुस्कुराते हुए अपना पेन उठाकर उस पर कुछ जोड़ दिया। वे हर छोटी बात साझा करते थे, चाहे वह ऑफिस का कोई तनाव हो या सड़क पर देखी गई कोई अजीब घटना। वे घंटों साथ चलते थे। अमन नैना के लिए रास्ते में मिलने वाले पत्थर उठाता और उसे दिखाता। नैना उसके कंधे पर हाथ रखकर रुक जाती और उसे अपनी बात पूरी करने के लिए कहती। वे एक दूसरे की आदतों को जानते थे। अमन को पता था कि नैना को चाय में कितनी चीनी चाहिए और नैना को पता था कि अमन कब चुप हो जाता है। वे एक दूसरे के फोन को बिना पूछे उठा लेते थे, एक दूसरे के पासवर्ड जानते थे। हर शाम वे एक ही बेंच पर बैठकर सूरज को डूबते हुए देखते थे। उनके बीच कोई रहस्य नहीं था। वे एक दूसरे की हर छोटी खुशी और हर छोटे गम के गवाह थे। वह 2 साल का समय बस इन्हीं छोटी छोटी साझा की गई चीजों से बना था। 深夜，房间里只剩下台灯发出的昏黄光晕。अमन अपने बिस्तर पे खबर लेकर लेटा है। फोन उसके कान से साथा हुआ है। नैना दूसरी तरफ अपनी खिड़की के पास बैठी है। बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही है। वे घंटों तक फोन पर बातें करते थे। अमन फोन को अपने तकिए के नीचे दबा लेता ताकि वह नैना की धीमी आवाज को और करीब से सुन सके। नैना अपनी उंगलियों से फोन की स्क्रीन पर बने अमन के नाम को बार बार सहलाती थी। वह धीरे से कहती, तुम्हारे बिना जिंदगी की कल्पना करना भी नामुमकिन है। अमन जवाब में बिस्तर से उठकर बैठ जाता है। दीवार पर अपनी परछाई को देखता है और दृढ़ता से कहता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। वे एक साथ सोने का नाटक करते, फोन को चालू रखकर एक दूसरे की सांसों की आवाज सुनते। नैना फोन को अपने सीने से लगाकर सो जाती थी। अमन सुबह तक फोन को चार्जिंग पर लगाकर रखता ताकि संपर्क न टूटे। वे एक दूसरे को अपनी दिनचर्या का हर पल सुनाते थे। नैना उसे बताती कि उसने आज क्या खाया और अमन उसे अपनी ऑफिस की फाइलों के बारे में बताता। हर रात का अंत इसी वादे के साथ होता कि कल फिर बात होगी। 2 परिवारों के बड़े एक साथ मेज पर बैठकर शादी की तारीख तय कर रहे थे। नैना की मां ने अमन के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और अमन के पिता ने नैना को एक शगुन का लिफाफा थमाया। नैना के घर में हल्दी के लिए फूलों की टोकरियां आ रही थीं। अमन के घर में हलवाई मिठाइयां बना रहे थे। अमन और नैना ने साथ मिलकर शादी के कार्ड चुने। उन्होंने कार्ड के पन्नों को पलटकर देखा। नैना ने अमन के हाथ में कार्ड का एक नमूना दिया और अमन ने उसे अपनी मेज पर सजा दिया। अमन ने नैना के घर के बाहर टेंट लगाने वालों को निर्देश दिए। नैना ने आंगन में रंगोली के रंगों को सही जगह पर रखा। हर कोने में गेंदे के फूलों की महक फैल रही थी। मेहमानों के लिए कुर्सियां कतार में लगाई जा रही थीं। सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा था। 2 साल का इंतजार अब एक बड़े उत्सव में बदल रहा था। सूरज की पहली किरण खिड़की से छनकर अमन के कमरे में दाखिल हुई। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अलग सी हलचल महसूस हो रही थी। अमन अपने कमरे के बड़े आईने के सामने खड़ा था। उसने आईने में अपनी परछाई को गौर से देखा। वह अपने हाथों से अपनी कॉलर को ठीक करता है, फिर अपनी कलाई पर घड़ी बांधता है। आईने में दिखते अपने चेहरे पर वह एक हल्की मुस्कान लाता है। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली और आईने में खुद को एक बार फिर निहारा। उसके दिमाग में नैना के साथ बिताए गए पिछले 2 साल की यादें एक फिल्म की तरह चलने लगीं। वह सोचता है कि कैसे आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। वह अपने बालों को संवारता है और आईने के पास रखे इत्र की बोतल उठाता है। इत्र की खुशबू कमरे में फैल जाती है। वह अपने जूते के फीते कसकर बांधता है, जैसे किसी नई यात्रा के लिए तैयार हो रहा हो। वह खिड़की के पास जाकर बाहर की सड़क को देखता है।
जहाँ लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे, उसके मन में उम्मीदों का एक पूरा संसार है। वह फिर से आईने की ओर मुड़ता है, अपनी छवि को देखता है और एक बार फिर अपनी मुस्कान को परखता है। वह आईने से हटकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। अमन ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। बाहर आते ही शोर की एक लहर उससे टकराई। नीचे आंगन में बैंड बाजे की धुन गूंज रही थी। ढोल की थाप इतनी तेज थी कि फर्श के पत्थर भी थरथरा रहे थे। मेहमानों की भीड़ आंगन में जमा थी। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कुछ मेहमान नाचने के लिए गोल घेरा बनाए हुए थे। अमन सीढ़ियों से नीचे उतरा। हर तरफ से बधाई की आवाजें आ रही थीं। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हवा में फूलों की महक और मिठाइयों की मिठास घुली हुई थी। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। उनके हाथों में रंगीन गुब्बारे थे। बैंड वाले अपनी पूरी ताकत से तुरही बजा रहे थे। शोर इतना था कि कोई किसी की बात साफ नहीं सुन पा रहा था। अमन भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। लोग एक दूसरे पर नोटों की बारिश कर रहे थे। फर्श पर बिखरे हुए नोटों पर मेहमानों के पैर पड़ रहे थे। अमन ने एक गहरी सांस ली। शोर और उमंग के इस सैलाब के बीच वह बस एक जगह खड़ा होकर उस पूरे मंजर को देख रहा था। अमन घर के मुख्य द्वार के पास एक खंभे के सहारे खड़ा हो गया। शोर अब भी जारी था, लेकिन उसका ध्यान अब उस रास्ते पर था जहां से नैना को आना था। उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ा, फिर अपनी घड़ी की सुइयों को देखा। हर बीतता सेकंड उसे नैना के करीब ला रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर रही थी, जो उसके भीतर की घबराहट को छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसने बार बार अपने गले को साफ किया और अपने आसपास के मेहमानों को देखा, जो अभी भी नाचने में मग्न थे। अमन का पैर जमीन पर ताल दे रहा था। उसकी धड़कनें ढोल की थाप से तेज हो रही थीं। उसने अपने सिर को थोड़ा झुकाकर मुख्य द्वार की ओर देखा। उसकी आंखें हर आने वाली गाड़ी की हेडलाइट को गौर से देख रही थीं। वह एक पल के लिए अपनी सांसें रोकता है, जैसे ही कोई गाड़ी रुकती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वह नैना नहीं है। वह अपने हाथों को अपनी जेबों में डालता है और फिर निकाल लेता है। वह एक जगह टिक नहीं पा रहा था। उसका मन नैना के साथ बिताए उन पलों को याद कर रहा था, जो आज एक नई शुरुआत में बदलने वाले थे। वह अपनी उंगलियों को मोड़ता है और फिर खोलता है। उसके माथे पर पसीने की एक बारीक बूंद चमक रही थी। वह बार बार अपनी कलाई की घड़ी को देखता है। वह नैना के दीदार के लिए पूरी तरह से तैयार और बेताब था। शोर धीरे धीरे अमन के कानों से दूर होने लगा। उसका पूरा ध्यान सामने वाले खाली रास्ते पर था। उसने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा। त्वचा में हल्की गर्माहट महसूस हुई। तभी उसकी दाईं जेब में एक तीव्र झनझनाहट महसूस हुई। फोन ने कंपन किया। एक बार, दो बार, फिर लगातार। अमन के पैर की उंगलियां जूते के अंदर सिकुड़ गईं। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। फोन का कंपन उसकी उंगलियों के पोरों से होता हुआ उसकी कलाई तक पहुंच रहा था। उसने फोन को बाहर नहीं निकाला, बस उसे जेब के कपड़े के ऊपर से महसूस किया। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान उभर आई। उसे लगा कि यह नैना का संदेश है। अमन ने अपनी सांसें थाम ली। उसके दिल की धड़कनें अब ढोल की थाप से अलग एक लय में धड़कने लगीं। उसने कल्पना की कि स्क्रीन पर नैना का नाम चमक रहा होगा। उसने अपनी नजरें फोन की स्क्रीन की तरफ घुमाई। अमन ने धीरे से अपनी जेब से फोन बाहर निकाला। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपनी उंगलियों से फोन के किनारे को मजबूती से पकड़ा। स्क्रीन पर नैना का नाम चमक रहा था। अमन की आंखों में एक चमक दौड़ गई। उसने अपने अंगूठे को स्क्रीन के ऊपर रखा, जैसे वह उस नाम को सहला रहा हो। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। उसने फोन को थोड़ा और करीब लाकर देखा। आसपास का शोर अब उसे सुनाई नहीं दे रहा था। उसके लिए दुनिया सिर्फ उस छोटी सी स्क्रीन तक सिमट गई थी। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी छाती धीरे से ऊपर नीचे हुई। उसने अपनी दूसरी उंगली से स्क्रीन को अनलॉक किया। वह उस संदेश को पढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसकी मुस्कान अब और भी चौड़ी हो गई थी। उसने एक पल के लिए अपनी पलकें झपकाईं और फिर अपना पूरा ध्यान उस संदेश पर केंद्रित कर दिया। अमन की उंगलियां स्क्रीन पर ठहरी। उसने संदेश को पढ़ा। प्लीज मत आना। पहली बार में उसे लगा कि यह कोई मजाक है। अब उसने अपनी आंखों को सिकोड़ा, जैसे शब्द धुंधले हो गए हों। उसने फिर से पढ़ा, वही 3 शब्द। उसके चेहरे की मांसपेशियों में आया तनाव अचानक ढीला पड़ गया। वह मुस्कान, जो कुछ सेकंड पहले तक उसके चेहरे पर थी, किसी ठंडी हवा के झोंके से बुझ गई। उसके होंठ थोड़े से खुले रह गए, पर कोई आवाज नहीं निकली। फोन उसकी हथेली में अब भारी महसूस हो रहा था। उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी, लेकिन फोन नीचे नहीं गिरा। उसके हाथ की नसें उभर आईं। वह वहीं खड़ा रहा,
जैसे समय की गति अचानक रुक गई हो। उसके आसपास के लोग अभी भी हंस रहे थे, शोर मचा रहे थे, लेकिन अमन के लिए सब कुछ मूक हो गया। उसने अपनी नजरें स्क्रीन से नहीं हटाईं। उसकी पुतलियां फैल गईं, जैसे वह उस संदेश के पीछे छिपे किसी गहरे अर्थ को खोजने की कोशिश कर रहा हो। उसके शरीर में एक अजीब सी सुन्नता फैल गई। उसने एक कदम पीछे लिया, संतुलन बनाए रखने के लिए। उसके फेफड़ों में हवा की कमी महसूस हुई। वह पूरी तरह से स्थिर हो गया, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति। अमन की नजरें स्क्रीन पर नीचे की ओर खिसकीं। अगली पंक्ति चमक रही थी, सब खत्म हो गया। इन 4 शब्दों ने उसके दिमाग में एक गहरी दरार पैदा कर दी। उसके मस्तिष्क की नसें जैसे अचानक खिंच गईं। उसने फोन को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। उसके दिमाग में चल रही सारी योजनाएं, सारे सपने एक पल में धुएं की तरह विलीन हो गए। उसने एक बार फिर उन शब्दों को पढ़ा, लेकिन इस बार उसका अर्थ उसके भीतर तक उतर गया। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद उभरी और उसकी आंखों के किनारे से होती हुई नीचे गिर गई। आसपास का शोर अब उसे किसी दूर के झरने की गूंज जैसा सुनाई दे रहा था। उसका संतुलन डगमगाया। उसने दीवार का सहारा लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ हवा में ही कांपता रह गया। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वह बस उन शब्दों को देख रहा था जो अब उसके पूरे अस्तित्व को निगल रहे थे। उसके गले में एक सूखापन महसूस हुआ। उसने निगलने की कोशिश की, लेकिन उसका गला पूरी तरह जाम था। उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक रही थी। वह अपनी जगह पर ही जम गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर से कुचल रही हो। उसके शरीर का हर अंग भारी हो गया था, मानो वह किसी गहरे पानी के नीचे डूब रहा हो। उसके दिमाग में बस एक ही गूंज थी, जो बार बार दोहराई जा रही थी, सब खत्म हो गया। वह अब हिलने की स्थिति में भी नहीं था, बस एक स्थिर बेजान आकृति की तरह वहां खड़ा रहा। अमन की उंगलियां कांपते हुए स्क्रीन पर नैना के नाम पर जा टिकीं। उसने कॉल बटन दबाया। कान के पास फोन लगाते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। पहली घंटी बजी, फिर दूसरी। हर घंटी उसके दिल की धड़कन के साथ ताल मिला रही थी। उसने फोन को कान से थोड़ा दूर किया, फिर वापस सटा लिया। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से बटन दबाया। इस बार आवाज आई, आपका नंबर अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है। उसने फोन को झटके से नीचे किया और दोबारा कॉल मिलाया। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से थपथपा रही थीं। फिर वही यांत्रिक आवाज गूंजी, फोन स्विच ऑफ है। अमन ने फोन को अपनी हथेली में जोर से दबाया। उसकी सांसें अब सीने में अटक रही थीं। उसने फोन की स्क्रीन को बार बार ऑन ऑफ किया, जैसे वह किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो। उसके माथे पर पसीने की परत जम गई थी। उसने कमरे में इधर उधर देखा, जैसे वह किसी से मदद मांग रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने फिर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार फोन की स्क्रीन काली पड़ गई। उसने फोन को टेबल पर जोर से पटक दिया। उसके हाथ की नसें फड़क रही थीं। घबराहट अब उसके पूरे शरीर में दौड़ रही थी, जो उसके कांपते हुए घुटनों में साफ दिख रही थी। उसने एक गहरी और भारी सांस ली, जो उसके गले में फंसकर रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अमन ने कमरे का दरवाजा जोर से खोला। बाहर मेहमानों की चहल पहल और ढोल की थाप का शोर उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था। वह लड़खड़ाते हुए मुख्य हॉल की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर फैली स्तब्धता को देखकर पास खड़े एक रिश्तेदार ने उसका हाथ पकड़ लिया। अमन, क्या हुआ? सब ठीक तो है? उसने पूछा। अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें भीड़ के बीच से होती हुई दरवाजे की ओर भाग रही थीं। आसपास के लोग अब रुक गए थे। फुसफुसाहटों का शोर बढ़ने लगा। एक महिला ने आगे आकर पूछा, बारात निकलने वाली है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमन के कानों में आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने भीड़ को धकेला और आगे बढ़ा। लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा था, तो कोई रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। अमन, रुको! सब लोग पूछ रहे हैं कि नैना कहाँ है, किसी ने चिल्लाकर कहा। अमन ने अपना सिर झटक दिया। उसके चारों ओर का माहौल अब एक पहेली बन चुका था। मेहमानों के चेहरे पर सवाल थे, उनकी आंखों में चिंता और हैरानी साफ दिख रही थी। उसने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया, बस अपनी नजरें सामने के रास्ते पर टिकाए रखीं। अमन ने एक गहरी सांस ली और भीड़ को चीरते हुए बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। अमन जैसे ही बरामदे में पहुंचा, उसके पिता ने उसका रास्ता रोक लिया। अमन, रुक जाओ, मेहमान क्या सोचेंगे? बारात का समय हो गया है। पिता ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचने की कोशिश की। अमन ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसका पूरा शरीर तनाव से अकड़ा हुआ था। उसने पिता की ओर देखा,
उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। मुझे जाना होगा, उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। माँ ने उसके सामने आकर उसे रोकने की कोशिश की। अमन, पागल मत बनो, सब ठीक हो जाएगा। अमन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। दापर, उसने तेजी से मेज की ओर कदम बढ़ाए जहां कार की चाबियां रखी थीं। उसने चाबियों का गुच्छा उठाया। धातु की आवाज कमरे में गूंज उठी। एक रिश्तेदार ने फिर से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अमन ने उसे कंधे से धक्का देकर पीछे धकेल दिया। वह बिना पीछे मुड़े घर के मुख्य दरवाजे की ओर भागा। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके पैर लड़खड़ाए, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह पार्किंग की ओर दौड़ पड़ा। कार का दरवाजा खोलते ही उसने चाबी इग्निशन में डाली। इंजन की गड़गड़ाहट शांत माहौल को चीर गई। उसने गियर बदला और कार को पीछे की ओर मोड़ा। टायरों के रगड़ने की आवाज सड़क पर गूंजी। वह घर के गेट से बाहर निकला। कार के टायर वेन्यू के गेट पर जोर से घिसे और रुक गए। अमन ने दरवाजा खोला और बाहर छलांग लगा दी। उसे उम्मीद थी कि ढोल नगाड़ों का शोर सुनाई देगा, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। उसने गेट के अंदर कदम रखा। सामने का नजारा देखकर उसके पैर वहीं जम गए। सजावट के लिए लगाए गए टेंट एक तरफ झुककर गिर चुके थे। कुर्सियां इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। फूलों की मालाएं जमीन पर कुचली हुई धूल में सनी थीं। हवा में एक अजीब सी भारीपन था। अमन ने आगे बढ़कर एक मेज को धक्का दिया। वह लड़खड़ाकर गिर गई। वहां कोई नहीं था, न कोई मेहमान, न कोई संगीत। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाईं। एक टूटी हुई प्लेट फर्श पर पड़ी थी, जिसका टुकड़ा उसके जूते से टकराकर दूर जा गिरा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। टेंट की रस्सियां हवा में फड़फड़ा रही थीं। अमन ने एक बार फिर पुकारा, नैना, लेकिन जवाब में केवल खालीपन गूंजा। उसने देखा कि स्टेज के पास बर्तन उल्टे पड़े थे। अमन ने एक कोने में दुबके हुए एक रिश्तेदार को देखा। वह व्यक्ति दीवार से सटकर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। अमन ने दौड़कर उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे झकझोर दिया। क्या हुआ है यहाँ? नैना कहाँ है? अमन की आवाज में चीख और डर का मिश्रण था। रिश्तेदार ने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर धूल जमी थी। उसने कांपती हुई उंगली से सड़क की ओर इशारा किया। सुबह जब वह यहाँ आ रही थी तो ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। अमन के कान सुन्न हो गए। उसने रिश्तेदार का कॉलर छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हट गया। नहीं, यह झूठ है, अमन ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन रिश्तेदार ने सिर झुका लिया। उसने बताया कि नैना को तुरंत अस्पताल ले जाया गया था। अमन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह वहीं खड़ा रहा। उसका पूरा शरीर एक झटके के साथ कांपने लगा। उसके हाथ की नसें उभर आईं और उसने अपनी सांसों को रोकने की कोशिश की। अचानक उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगा। उसने एक लंबी गहरी सांस ली जो उसके सीने में किसी भारी पत्थर की तरह अटकी थी। अमन ने मुड़कर अपनी कार की ओर दौड़ लगा दी। उसके पैर जमीन पर जोर जोर से पड़ रहे थे। उसने कांपते हाथों से चाबी निकाली, लेकिन वह पहली बार में लॉक में नहीं लगी। उसने दांत पीसकर चाबी को घुमाया और दरवाजा झटके से खोला। इंजन की आवाज गूंजी। उसने गियर बदला और कार को सड़क पर उतार दिया। टायर घिसने की तीखी आवाज आई और कार तेजी से आगे बढ़ गई। अमन का पैर एक्सीलरेटर पर दबा हुआ था। सड़क पर दूसरी गाड़ियां धुंधली लकीरों की तरह पीछे छूट रही थीं। उसके सामने का शीशा उसे धुंधला लग रहा था। उसने एक हाथ से अपनी आंखों को रगड़ा, लेकिन नैना का चेहरा उसके दिमाग में बार बार उभर रहा था। अमन ने स्टीयरिंग को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। वह हर मोड़ पर कार को तेजी से घुमा रहा था। सामने ट्रैफिक था। उसने हॉर्न बजाया और बिना रुके दूसरी लेन से गाड़ी निकाल ली। उसे कुछ नहीं दिख रहा था, बस अस्पताल की दिशा में जाना था। उसकी सांसें तेज और अनियमित हो गई थीं। वह अब अस्पताल के करीब था और उसकी आंखों में सिर्फ नैना की धुंधली सी तस्वीर तैर रही थी। अमन ने अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने कार को झटके से रोका। टायर सड़क पर रगड़ खाकर रुक गए। उसने दरवाजा खोला और बाहर छलांग लगा दी। रिसेप्शन पर मौजूद लोग उसे देख रहे थे, लेकिन उसने किसी की तरफ नहीं देखा। वह सीधे गलियारे की ओर भागा। उसके जूते फर्श पर तेज आवाज कर रहे थे। अस्पताल की हवा में दवाइयों की तीखी गंध घुली थी। वह बाएं मुड़ा, फिर दाएं। गलियारा लंबा था और रोशनी बहुत तेज। वह दौड़ते हुए हाँफ रहा था। उसके सीने में दर्द उठ रहा था। उसने एक नर्स को धक्का देकर रास्ता बनाया और आगे बढ़ा। सामने आईसीयू का बोर्ड चमक रहा था। वह उस दरवाजे के पास पहुंचा। वहां सन्नाटा था, इतना गहरा कि उसे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसने अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा। उसका हाथ कांप रहा था।
वह रुक गया। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, केवल मॉनिटर की धीमी बीप की आवाज गलियारे में गूंज रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। सामने का दृश्य स्थिर था। वह एक पल के लिए वहीं जम गया। अमन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। कमरे के कोने में रखे मॉनिटर की बीप की आवाज अब और भी तेज और लयबद्ध हो गई थी। वह धीरे धीरे बेड की ओर बढ़ा। नैना वहां लेटी थी। उसके चारों ओर प्लास्टिक की पारदर्शी ट्यूबें फैली हुई थीं, जो उसके शरीर से जुड़ी थीं। एक नली उसके नाक के पास से होकर गुजर रही थी। उसके चेहरे पर कई जगह गहरे निशान थे और त्वचा का रंग पीला पड़ चुका था। अमन की नजरें उन ट्यूबों पर टिकी थीं, जो नैना के सीने के उठने और गिरने के साथ हिल रही थीं। उसके हाथ पैर स्थिर थे, जैसे वह किसी गहरी और अंतहीन नींद में हो। अमन के घुटने कांपने लगे। उसने अपना हाथ हवा में उठाया, लेकिन उसे नैना को छूने की हिम्मत नहीं हुई। वह बेड के पास झुक गया। नैना की सांसें बहुत धीमी थीं, जैसे वे किसी भी पल रुक सकती थीं। कमरे में केवल मशीनों की गड़गड़ाहट और हवा का शोर था। अमन की दृष्टि नैना के चेहरे पर जमी थी, जो अब पूरी तरह से बेजान लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके गले से एक दबी हुई सिसकी निकली, जो कमरे की शांति को चीर गई। वह पूरी तरह टूट चुका था। उसके सामने उसका पूरा संसार मशीनों के बीच सिमट कर रह गया था। अमन के कांपते हाथों की आहट से नैना की पलकें धीरे से फड़फड़ाईं। उसने अपनी भारी आंखों को मुश्किल से खोला। उसकी पुतलियां कमरे की धुंधली रोशनी में अमन को ढूंढ रही थीं। अमन ने अपना चेहरा उसके बिल्कुल करीब कर लिया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके गले में शब्द अटक गए। नैना ने अपने सीने पर रखे हाथ को हल्का सा हिलाया। वह बहुत थकी हुई थी। उसने अपनी गर्दन को एक तरफ मोड़ा और ऑक्सीजन मास्क के पीछे से उसकी सांसें तेज होने लगी। मास्क के अंदर भाप जम गई थी, जो उसके हर छोटे प्रयास के साथ धुंधली हो रही थी। नैना ने अपनी सूखी जीभ को होठों पर फेरा। उसने बहुत धीमी आवाज में रुक रुक कर बोलना शुरू किया। उसने कहा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे इस हालत में देखो। हर शब्द के साथ उसका सीना जोर से ऊपर उठता और नीचे गिरता था। उसने मास्क के किनारे को छूने की कोशिश की, लेकिन हाथ वापस गिर गया। उसकी नजरें अमन के चेहरे पर टिकी थीं। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और एक लंबी सांस ली। वह निढाल होकर स्थिर हो गई। अमन ने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और नैना की ठंडी उंगलियों को अपनी हथेलियों में जकड़ लिया। उसकी त्वचा का स्पर्श पाकर नैना की उंगलियां एक बार हल्की सी फड़फड़ाईं। अमन के गले से एक लंबी और तीखी चीख निकली। उसकी आंखों से आंसू की धार बह निकली, जो नैना के हाथ पर गिरकर उसे भिगो रही थी। वह झुककर नैना के माथे के पास गया। वह लगातार सिसक रहा था। उसके कंधे झटके के साथ ऊपर नीचे हो रहे थे। उसने नैना के हाथ को अपने गालों से सटा लिया। अमन ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, तुम ठीक हो जाओगी, बस आंखें खोलो। उसने नैना के हाथ को जोर से दबाया। उसकी आंखों से गिरते आंसू नैना के चेहरे पर फैल रहे थे। वह बार बार नैना के चेहरे को देख रहा था। उसने नैना के हाथ को चूम लिया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। वह उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। कमरे की बीप की आवाज अब और भी तेज हो गई थी। वह नैना को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। नैना ने अपनी उंगलियों को अमन की हथेली में बहुत धीमे से रगड़ा। उसकी सांसें अब एक लय में नहीं थीं, वे रुक रुक कर आ रही थीं। उसने अपना सिर तकिए पर थोड़ा सा घुमाया और अपनी धुंधली नजरों को अमन की आंखों में टिका दिया। उसके होंठ फड़फड़ाए, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने फिर से प्रयास किया। इस बार उसके गले से एक धीमी और घिसी हुई फुसफुसाहट बाहर आई। उसने कहा, प्रॉमिस। अमन ने अपना सिर हिलाया। उसके आंसू नैना की ठंडी उंगलियों पर गिर रहे थे। नैना ने अपनी पूरी ताकत बटोरते हुए अपनी कांपती हुई उंगलियों से अमन के हाथ को एक बार फिर जोर से दबाया। उसने रुक रुक कर कहा, हमेशा खुश रहना। उसके हर शब्द के साथ उसके सीने का उठना और गिरना और भी धीमा होता गया। अमन ने अपना सिर झुका लिया और नैना के हाथ को अपने होठों से सटा लिया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके गले में केवल सिसकियां ही बची थीं। नैना ने अपनी आंखें आधी बंद कर लीं। उसके चेहरे की मांसपेशियां धीरे धीरे ढीली पड़ने लगीं। उसने एक लंबी गहरी सांस ली, जो उसके फेफड़ों में जाकर अटक गई। उसके हाथ की पकड़, जो अभी तक अमन की हथेली को थामे हुए थी, धीरे धीरे ढीली होने लगी। कमरे में सन्नाटा पसर गया। केवल मॉनिटर की धीमी बीप की आवाज ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। मॉनिटर की बीप की गति अचानक धीमी हो गई। एक लयबद्ध धड़कन के बीच लंबा अंतराल आने लगा। अमन ने नैना के हाथ को अपनी हथेलियों के बीच और मजबूती से थाम लिया।
जैसे वह उस धड़कन को वापस खींच लेना चाहता हो। नैना की उंगलियां, जो अब तक अमन की हथेली को छू रही थीं, धीरे से फिसलकर बिस्तर पर गिर गईं। उसकी हथेली पूरी तरह से बेजान हो गई। अचानक कमरे में गूंज रही वह लयबद्ध बीप एक तीखी और निरंतर आवाज में बदल गई। वह आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। अमन की नजरें उस मॉनिटर की स्क्रीन पर जम गईं, जहां एक सीधी रेखा तेजी से दौड़ रही थी। उसने अपना हाथ नैना की कलाई पर रखा, लेकिन वहां कोई स्पंदन नहीं था। बीप की वह एकरस और कानों को चुभने वाली आवाज पूरे कमरे में फैल गई। अमन ने अपना सिर उठाया और मॉनिटर की तरफ देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह उस सीधी रेखा को देखता रहा, जो अब हिलना बंद कर चुकी थी। उसने नैना के चेहरे की ओर देखा, जहां अब कोई हलचल नहीं थी। वह उस सीधी रेखा और उस निरंतर बजती आवाज के बीच पूरी तरह से जम गया। अमन के हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई। वह कुर्सी से फिसलकर सीधे ठंडे फर्श पर आ गिरा। उसके घुटने फर्श से टकराए, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने अपनी हथेलियों को फर्श पर टिकाया, उंगलियां टाइल्स की दरारों को कुरेदने लगीं। कमरे की वह निरंतर बजती बीप की आवाज अब उसके सिर के भीतर गूंज रही थी। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और दीवार से टिका दिया। उसकी नजरें छत के एक कोने पर टिक गईं, जहां मकड़ी का जाला धीरे धीरे हिल रहा था। उसके फेफड़ों ने हवा खींचने की कोशिश की, लेकिन छाती में एक भारी पत्थर जैसा दबाव महसूस हुआ। उसने अपना मुंह खोला, गले की मांसपेशियां तन गईं, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। वह चीखना चाहता था, पर उसके भीतर का सब कुछ जैसे जम चुका था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को जकड़ लिया और आगे की ओर झुक गया। उसके बाल उसकी आंखों के सामने आ गए। उसने उन्हें झटकने की भी कोशिश नहीं की। फर्श की ठंडक अब उसके शरीर में फैल रही थी। वह वहीं बैठा रहा, बेसुध, जैसे समय का पहिया वहीं रुक गया हो। उसकी आंखों के सामने नैना का चेहरा ही दिखाई दे रहा था। वह हिलने की स्थिति में नहीं था। उसका पूरा अस्तित्व उस फर्श पर बिखर चुका था। आईसीयू का दरवाजा तेजी से खुला। 2 डॉक्टर और एक नर्स अंदर आए। उनके जूतों की आवाज फर्श पर गूंज रही थी। अमन फर्श पर बैठा उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। डॉक्टरों ने अमन को अनदेखा किया और सीधे बिस्तर की ओर बढ़े। एक डॉक्टर ने मॉनिटर को बंद किया। वह तीखी आवाज अचानक थम गई। अब कमरे में एक भारी सन्नाटा पसर गया। नर्स ने नैना के चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाया और उसे एक तरफ रख दिया। अमन ने देखा कि कैसे डॉक्टर ने नैना की पलकों को धीरे से नीचे की ओर झुकाया। उसके हाथ कांपे नहीं, वह बस एक मशीन की तरह काम कर रहा था। डॉक्टर ने पास ही रखे एक ट्रॉली से सफेद चादर उठाई। अमन की नजरें उसी चादर पर टिक गईं। उसने देखा कि कैसे धीरे धीरे उस सफेद कपड़े ने नैना के चेहरे को पूरी तरह से ढक दिया। अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा था, बस एक सफेद उभार। डॉक्टर ने अमन की ओर देखा। उसके होंठ कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन अमन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें उस सफेद चादर पर जमी थीं। उसके भीतर का शोर अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह न तो रोया न ही उठा। अमन ने अपने हाथों को फर्श से हटाया और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके पैर भारी थे, जैसे जमीन उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। उसने एक कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ उसके जूतों की आवाज कमरे के सन्नाटे को चीर रही थी। वह बिस्तर के पास जाकर रुक गया। सफेद चादर अब स्थिर थी, उसके नीचे कोई हलचल नहीं थी। अमन ने कांपते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए और धीरे से उस सफेद कपड़े के कोने को पकड़ा। उसने उसे नीचे की ओर सरकाया। नैना का चेहरा सामने था। वह शांत थी, जैसे गहरी नींद में हो। अमन ने अपना सिर झुकाया और अपने होंठ नैना के ठंडे माथे पर टिका दिए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह स्पर्श बहुत धीमा था, एक आखिरी ठहराव। उसने अपना माथा वहीं कुछ पलों के लिए टिकाए रखा, जैसे वह समय को वापस खींचना चाहता हो। उसके आंसू नैना के गालों पर गिरकर चमकने लगे। यह वह जगह थी जहां उन्हें आज एक साथ नई शुरुआत करनी थी, लेकिन अब यह उनकी आखिरी विदाई का गवाह बन गई थी। अमन ने धीरे से अपना सिर पीछे हटाया और नैना के चेहरे को एक बार फिर से देखा। उसने चादर को वापस ऊपर खींच दिया। वह वहीं खड़ा रहा। उसने एक लंबी सांस ली। अमन अस्पताल के गलियारे में बाहर की ओर चल पड़ा। उसके जूतों की आवाज टाइल्स पर एक लय में गूंज रही थी, लेकिन वह उसे सुन नहीं पा रहा था। अस्पताल के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने अपनी जैकेट के कॉलर को ऊपर किया और बाहर सड़क की ओर कदम बढ़ा दिए। सड़क पर गाड़ियों का शोर था। लोग अपनी धुन में चल रहे थे, लेकिन अमन के लिए सब कुछ धुंधला था। अचानक उसके कानों में नैना की आवाज गूंजने लगी। वह फोन पर कहती थी,
तुम्हारे बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। अमन ने एक गहरी सांस ली जो फेफड़ों में चुभ रही थी। उसने अपनी जेब से फोन निकाला। स्क्रीन अभी भी काली थी। उसने याद किया कि कैसे वे घंटों तक भविष्य के सपने बुनते थे। अब वह भविष्य सिर्फ एक खाली सड़क बनकर रह गया था। उसने सड़क के किनारे लगे एक बेंच पर अपना हाथ रखा और रुक गया। नैना के शब्द, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अब हवा में तैरते हुए महसूस हो रहे थे। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा जहाँ बादल धीरे धीरे खिसक रहे थे। अमन ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें कुछ नहीं था, बस एक खालीपन। वह जानता था कि अब सब कुछ बदल चुका है। उसने फिर से चलना शुरू किया। अमन शहर की एक सुनसान सड़क के किनारे रुक गया। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और नैना की हंसी को महसूस करने की कोशिश की। हवा में एक हल्की सी गंध थी। उसने अपना हाथ हवा में उठाया जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति को छू रहा हो। वह जानता था कि नैना अब कहीं नहीं जाएगी। वह उसके हर कदम, हर सांस और हर विचार में मौजूद थी। उसने सड़क के किनारे लगे एक पुराने पेड़ की ओर देखा। प्यार खत्म नहीं होता, वह बस अपना रूप बदल लेता है। वह यादों की उस किताब में बदल जाता है जिसे हम कभी बंद नहीं कर सकते। अमन ने एक लंबी, शांत सांस ली। उसके चेहरे की कठोरता धीरे धीरे कम होने लगी। उसने अपनी मुट्ठी ढीली की। उसने अपनी हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दिया। वह अकेला नहीं था। नैना की यादें उसके चारों ओर थीं। उसने धीमे कदमों से घर की ओर चलना शुरू किया। उसके चलने की लय अब स्थिर थी। अमन ने मुस्कुराने की कोशिश की और उस पल उसे लगा कि नैना उसके पास ही कहीं खड़ी है।